नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धना जी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत वे, वह, यह, ये, तुम्हारा, मेरा, मैं, तुम, आप, हम, आपका, उसका आदि शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मित्रों, मैं आपको भाषा के प्रति एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी सर्वनाम के शब्द भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं। तो किसी ने कहा है कि भाषा यदि शुद्ध न हो तो मन का भाव ठीक तरीके से नहीं आता है। मैंने कुछ भी अलग ही बोल रहा हूं और वह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा अपघात हो सकता है। मित्रों, इसीलिए भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम भाषा को सुंदर बनाते हैं, सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। तो चलो हम सीखते हैं आज सर्वनाम। राम नहीं है, राम घर गया है, राम खाना खाकर आएगा। मित्रों, इस वाक्य में आपको एक ही नाम की पुनरुक्ति हो रही है, यह प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ कि संज्ञा शब्द को बार बार बोला जा रहा है। मित्रों, इन्हीं संज्ञा शब्दों को जब हम बार बार बोलते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए सर्वनाम इन संज्ञा शब्दों के जगह आकर अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से निभाते हैं और भाषा को अच्छा बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज हम सर्वनाम को अच्छी तरह से समझेंगे। मित्रों, पहले सर्वनाम शब्द को हम जानेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई। मैं मूलतः सर्वनाम शब्द की बात कर रहा हूं। सर्व यानी कि सभी और नाम यानी कि नाम, जिसे हम नाम कहते हैं, जिनकी हमारी सबकी पहचान होती है। मित्रों, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सर्वनाम के सभी भेद जो है आज हम स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। चलो तो देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद मूलतः 6 भेद है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके सब 3 भेद दिए गए हैं। जैसे मैं इन सर्वनाम के भेदों को आपके सामने रखूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सब 3 भेद दिए गए हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष में आते हैं, और हम दोनों मिलकर जो बात कर रहे हैं वह तीसरे पुरुष के बारे में यानी कि अन्य पुरुष के बारे में पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। अनिश्चयवाचक, अनिश्चित बोध का कराने वाले शब्द। संबंध वाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक और निजवाचक। चलो तो दोस्तों देखते हैं पहला सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं उसकी परिभाषा आपके सामने संक्षिप्त रूप से रख रहा हूं। किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मित्रों, यहाँ पे व्यक्ति का बोध दिया है, इसमें 3 व्यक्ति हैं। मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हूं। आप मेरा वीडियो देखते समय मुझे सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बन गए, और तुम और मैं दोनों मिलकर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अन्य
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं खेलने जा रहा हूं। हम कल आगरा जाएंगे। हम कल आगरा जाएंगे। मेरा घर सामने है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखिएगा तुम। मैंने पहले उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं शब्द का प्रयोग किया है, हम शब्दों का प्रयोग किया है और मेरा शब्द का प्रयोग किया है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, आपकी और तुम्हारे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? आपकी पुस्तक कहाँ रखी है? तुम्हारा नाम क्या है? अब अन्य पुरुष की बात हम कर रहे हैं। वह आज स्कूल नहीं आया। उन बच्चों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कान पकड़कर क्षमा भी मांगी। मित्रों, इन तीनों प्रकारों के अंतर्गत जैसे मैं कहूं तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। इन्हें वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जाता है। सर्वनाम का दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। मित्रों, यहाँ पे इस सर्वनाम के पहले शीर्षक में ही आपको समझ में आता होगा कि किसी निश्चित वस्तु का बोध यहाँ पे हो रहा है। वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या और कोई हो। यानी कि निश्चित यानी कि वह है, उसके पास ही है। ठाम से मैं कह सकता हूं कि ये उसकी है। निश्चित जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति या निश्चय पूर्वक का बोध करा रहे हैं। अंततः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे। यह मेरी पर्स है। यह मेरी पर्स है। वह तुम्हारा बस्ता है। इसे पकड़ कर रखो। यह भेड़िया नहीं, कुत्ता है। यह भेड़िया नहीं, कुत्ता है। यह तुम्हारी पतंग है। मित्रों, यह, वह, इसे, इन सभी शब्दों से हमें यह प्रतीत हो रहा है। यह, वह, इसे, इन शब्दों से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि यह निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का ये तीसरा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं होता हो। मैं यहाँ पे नहीं शब्दों को ज्यादा ट्रेस दे रहा हूं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई सुराग जरूर मिलेगा। निश्चित नहीं है क्या सुराग मिलेगा। जादुई बॉक्स में कुछ वस्तुएं निकली। यानी देखो, जादुई बॉक्स से कुछ ना कुछ वस्तुएं निकली है, लेकिन कौन सी निकली है यह निश्चित नहीं है। बाहर कोई आया है। दूध में कुछ गिरा है। यह किसका बस्ता है। ऐसे कई उदाहरणों से हमें समझ में आ जाता है कोई कुछ किसका। आदि उदाहरणों से समझ में आ जाता है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा: परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको मैं बताने वाला हूं। संबंध का अर्थ है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर। जो यातायात के नियम तोड़ेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
जिसने भी यह आकृति निकाली है वह अपना नाम बताए। जो पढ़ रहा था उसे खेलने ले जाओ। जिसने समझाया था वह चला गया। प्यारे दोस्तों, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर संबंध बताता है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या और कौन। दोस्तों, कल के समारोह में भाषण कौन देगा? ये मैंने प्रश्नार्थक चिन्ह आपके सामने रखा है। जवाब दो, फूलदान किसने तोड़ा? पुरस्कार किससे मिलना था? भाषण कौन देगा? ये सभी जिस शब्दों से, जिस वाक्यों से हमारे मन में प्रश्न के भाव निर्माण होते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में उसे देखा जाता है। सर्वनाम का आखिरी भेद निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, निज का अर्थ होता है नजदीक, खुद के लिए किया गया काम। निजत्व जिसे हम कहते हैं, जहां स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आदि का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम के रूप में उसे देखा जाता है। मैं इसे कुछ उदाहरणों से आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने आप जा सकती हूँ। ये अपने आप खुद जाना चाहती है, खुद करना चाहती है। वह खुद मकान ढूंढता हुआ आएगा। राधा ने अपने पिताजी को चित्र दिखा रही है। राधा अपने पिताजी को चित्र दिखा रही है, खुद दिखा रही है। ये सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, उसके बारे में, उसके संदर्भ में हम थोड़ा जानेंगे। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द सर्वनाम मूलतः बहुवचन के रूप में होते हैं, परंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए अर्थात एक वचन के लिए भी किया जाता है या होता है। पिताजी बाहर गए हैं, वे देर से लौटेंगे। इस उदाहरणों से हमें पता चलता है कि मूलतः यह शब्द हमें बहुवचन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बोले जा रहे हैं एक वचन, यानी कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को। तू मध्यम पुरुष का प्रयोग अत्यधिक निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे, हे प्रभु, तू ही सही मार्ग दिखा, तू भाग जा आदि। औपचारिक रूप से आप का प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सर्वनाम के भेदों का एक एक उदाहरण बताइए। समय स्टार्ट होता है अभी। चलो तो देखते हैं इस चित्र को और बताते हैं कि सर्वनाम के 6 भेदों के अंतर्गत इसमें से किस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। सोचो, खुद के कल्पना शक्ति को वाव दो और इन वाक्यों को हल करो जल्दी। मित्रों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ग्यारह 12 सेकंड रह चुके हैं। समय समाप्त हुआ है। चलो तो देखते हैं इस पर कैसे वाक्य बन सकते हैं। जैसे तुम,
दोनों धीरे धीरे चलो। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। यह मेरी दूरबीन है। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। पेड़ के पीछे कोई है, कोई यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। राजू, पेड़ के पीछे कौन है? प्रश्नार्थक चिन्ह हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यह प्रश्नार्थक चिन्ह के अंतर्गत आता है। जिसने मुझे नदी के पास रुकने के लिए कहा था वह तो आगे निकल गया, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य के साथ संबंध जुड़ रहा है, यानी कि यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं तुम्हें अपने अनुभव बताऊंगा या बताऊंगी, यह निजवाचक के अंतर्गत आता है। मित्रों, कैसा लगा? दोस्तों, सर्वनाम के भेद आपको समझ में आए होंगे, तो मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और दूसरा वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद।